दोस्तों गुड इवनिंग। जैसा कि आप जानते हैं सारणी से 3 क्वेश्चन पेट एग्जाम में आएंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक क्वेश्चन में 5 सब क्वेश्चंस होते हैं, मीन्स 15 मार्क्स से आएंगे। हम लोग आज साड़ियन के क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं, बहुत ही ईजी और अच्छे ईजी वे में, बहुत आसान विधि और ट्रिक से। हमें आशा है कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगा। ये आपको वीडियो पसंद आया इसका लाइक और शेयर ज़रूर करें, जिससे दूसरों भी फ़ायदा हो सके और हमको भी हौसला बढ़ सके, हम ऐसे और भी अच्छे वीडियो को बना के लेकर आ सके, जिससे आपको पेट एग्जाम में हेल्प हो सके। तो चलो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, आप लिखा नीचे के ग्राफ में एक मरीज के रक्तचाप का विवरण प्रदर्शित किया गया है। ग्राफ की सहायता से निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, जबकि मरीज को 1 बजे और 6 बजे दवा दी गई है। पहला क्वेश्चन है 1 बजे दवा देने के बाद 1 बजे दवा देने के 2 घंटे बाद मरीज का रक्तचाप कितना था। तो 2 घंटे बाद देखेंगे 1 बजे दवा दी गई है, मीन 2 घंटे बाद कितना हो जाए 3 बज जाएगा, क्योंकि 1 बजे दवा दी गई थी। 1 बजे दवा यहाँ पर देखिए, इसका जो रक्तचाप था 80 था, और 2 घंटे बाद में 3 बजेगा, 3 बजे रक्तचाप कितना हो जाता है देखिए 90 हो जाता है। तो 2 घंटे बाद जो मरीज का रक्तचाप होगा वो कितना होगा 90 डिग्री होगा, 90 होगा, 90 होगा। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन पे चलते हैं। मरीज का रक्तचाप 100 डिग्री कितने बजे रहा। मरीज का रक्तचाप 100 डिग्री कितने बजे रहा। तो अब देखेंगे 100 के सामने देख रहे, ये जो पॉइंट है 100 के सामने है, इसके नीचे अगर हम देखेंगे समय पर, क्योंकि नीचे क्या है समय है, यहाँ पर क्या रक्तचाप है, तो नीचे समय देखते हैं 4 बजे। सो सेकेंड का आंसर होता है 4 बजे। 4 बजे मरीज का तापमान, मरीज का रक्तचाप 100 डिग्री सेंटीग्रेड था। तो तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। रब कर देते हैं भाई इसको। तीसरा क्वेश्चन दे, तीसरे क्वेश्चन में क्या लिखा है कि 6 बजे दवा देने के बाद मरीज की सबसे अच्छी स्थिति कब थी। रक्तचाप मीन ब्लड प्रेशर, और ब्लड प्रेशर क्या होता है 120 110 से लेकर 120 के, मीन्स 100 से ऊपर होना चाहिए। तो यहाँ पे देखते हैं कि ये कह रहे हैं कि 6 बजे दवा देने के बाद मरीज की सबसे अच्छी स्थिति कब थी। तो 6 बजे हम देखते हैं कि 6 बजे इसकी जो स्थिति 90 डिग्री था, और 8 बजे कितना था 100 था। 8 बजे 110 है, क्योंकि 4 बजे 100 था, 8 बजे 110 है, और 10 बजे फिर क्या हो रहा है 10 बजे और फिर कम हो रहे हैं। मीन्स सबसे अच्छी स्थिति कितनी बजे थी 8 बजे थी, क्योंकि इस समय इसका जो रक्तचाप था वो 110 डिग्री था। जैसे 1 बजे वाली दवा का असर कितने बजे घटना शुरू हुआ। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर 1 बजे से ये बढ़ रहा यहाँ तक बढ़ गया, कितने बजे तक बढ़ा 4 बजे तक। 4 बजे के बाद एक घटना शुरू हुआ है, तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे 4 बजे के बाद घटना शुरू हुआ है, तो इसका आंसर 4 बजे हो जाएगा। नेक्स्ट दिया 6 बजे वाली दवा का असर कितने बजे घटना शुरू हुआ। तो 6 बजे देख रहे हैं यहाँ से पूरा इतना ऊपर तक उठा है, फिर यहाँ से घटना शुरू हुआ, कितने बजे घटना शुरू हुआ इसे नीचे देखेंगे तो 8 बजे, मीन्स 8 बजे घटना शुरू हो गया था। तो ये पहला क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। यहाँ पे 2 शहर के दिए रहेंगे, किसी का औसत पूछा जाएगा, ये कितनी प्रतिशत वृद्धि हुई है इसके बारे में पूछा जाएगा, या अंतर कितना है इसके बारे में पूछा जाता है। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये क्वेश्चन देखिए, लिखा है निम्नलिखित तालिका में किसी देश के 4 राज्यों की विभिन्न वर्षों में जनसंख्या प्रदर्शित की गई है। तालिका का अध्ययन करके निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जैसे यहाँ पे एक तालिका है, टेबल आप देख सकते हैं, जो आंकड़े करोड़ में दे रहे हैं।
करोड़ में है, मीन्स करोड़ों में है। यहाँ पे 40 है, 40 करोड़ है, 44 है, 44 करोड़ है, 50 है तो 50 करोड़ माना जाएगा। तो ये सब जितने नंबर से सभी करोड़ों में दिए गए हैं। यहाँ पे राज्य जो है ए है, बी है, सी है और डी है, 4 राज्य हैं। और देखते हैं वर्ष जो है वो कितना है, 1950 है, 60 है, 70 है, 80 है, 90 है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है बी राज्य में किस दशक में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक हुई है। किस दशक में मीन्स किस 10 सालों में सबसे ज़्यादा सर्वाधिक वृद्धि हुई है। तो पहला क्या दिया, 50 से 60। सो 50 और 60 बी के ग्रुप में, हमें केवल इतना ही देखना, ओनली बी के ग्रुप को देखना है। पहला क्या देखना है, 50 से 60। तो 50 और 60 के बीच का डिफरेंस देखेंगे। जब 50 से हम 48 से मीन्स 48 से 50 को हटाएंगे, मीन्स जो 60 की जनसंख्या होगी, 1960 की जो जनसंख्या होगी उसमें से 50 की 1950 की जनसंख्या को हम माइनस कर देंगे। तो देखते हैं पहले कितना दिया, 48 दिया है। अगर 48 से हम माइनस करते हैं 50 को, सो 50 को माइनस करेंगे तो आएगा क्या, -2 आएगा। फिर हम देखते हैं इसमें शहरी को माइनस करते हैं 58 से 48 को, मीन्स 58 को हम 48 से माइनस कर देते हैं 48 को, तो यहाँ पे कितना आता है, 10 आता है। तो यहाँ पे हम दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पे 8, तो 8 करोड़ की वृद्धि हुई थी 10 दशक में। 1950 और 60 के बीच में ओनली 8 करोड़ की वृद्धि हुई थी। हम देखते हैं दूसरा डायट अब करेंगे, इसमें आपको हम दिखाएंगे नहीं कि पूरा सॉल्व करके, आप देख सकते हैं यहाँ पर डायट ही माइनस करिए। सो यहाँ पर क्या हो रहा, पहले में 8 करोड़ की वृद्धि हुई 1950 और 60 के दशक में। 1950-60 के दशक में 8 करोड़ की वृद्धि हुई थी। अब दूसरा देखते हैं, नेक्स्ट वन क्या है, 60 और 70 में चेक करेंगे। तो 54 से 48 को माइनस करिए, 54 से 48 को माइनस करिए तो कितना आएगा। वैसे आपको मालूम है 54 से 48 माइनस करिए कितना आएगा भाई, तो 6 आएगा, -6 आ जाएंगे। दूसरे में देखिए कि 54 से 48 माइनस करेंगे तो 6 आएगा, +6 आएगा। और 62 से 58 को माइनस करेंगे तो 62 से 58 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएंगे 4 आ जाएगा। तो यहाँ पे जो वृद्धि हो रही 10 करोड़ की वृद्धि हो रही है। पहले में कितनी वृद्धि हुई थी, पहले में वृद्धि हुई थी 8 करोड़ के, तो 50 और 60 में 8 करोड़ की, 60 से 70 में 10 करोड़ की। अब चेक करते हैं 70 से 80 में। 70 से 80 में 52 से 54 को माइनस करो तो -2 आएगा। और फिर 64 से 62 को माइनस करो +2 आएगा। मीन्स जब जोड़ेंगे तो 0 आएगा। मीन्स इसमें 70 से 80 में कोई वृद्धि नहीं हुई है। अब लास्ट देखते हैं 80 से 90 में देखते हैं। तो 80 और 90 में देखिए 52 से 52 को माइनस करेंगे 0 आएगा, 66 से 64 को माइनस करेंगे 2 आएगा। तो इसमें 2 करोड़ की वृद्धि हुई थी। तो सबसे वृद्धि किस में हो रही है, दूसरे में। दूसरे मीन्स क्या, 1960 से 1970 के बीच। तो इसका जो आंसर होगा ये आंसर सही होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दे, सेकेंड क्वेश्चन कह रहे ए राज्य में। तो इसमें अगर किसी को डाउट है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा इसमें क्या डाउट है। चलिए अब इसमें देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका आंसर ये था 1960 से 70 के बीच में, 60-70 के बीच में। अब नेक्स्ट है ए राज्य के। ए राज्य, हमें ए राज्य ही देखना है। ए राज्य यहाँ पर आपको दिख रहा है कि शहरी क्षेत्र में, मीन्स हमें ग्रामीण से मतलब नहीं है, इसको कट कर दो, इस समय ज़रूरत नहीं है। ओनली शहरी क्षेत्र के बारे में देखना है, किस दशक में जनसंख्या में प्रतिशत वृद्धि सर्वाधिक रही है। तो इसमें क्या है, दशक में देखना है, मीन्स 50 और 60 के बीच में देखेंगे। पहला 50 और 60 के बीच में देखो, तो 50 और 60 में देखेंगे तो यहाँ पे क्या, 0। जब इसमें डिफरेंस ही 0 है तो परसेंटेज वृद्धि भी 0 होगा। मीन्स पहले में वृद्धि नहीं हो रही है। दूसरे में चेक करते हैं। दूसरे में 48 से 4 को माइनस करेंगे। 48 को 4 हम प्रतिशत निकालना है तो पहले हम क्या करेंगे, बड़े से छोटे को माइनस करो तो यहाँ पर आ जाएगा 4। 4 बटे कितना होगा, पहली जो संख्या थी वो था 44।
44 और गुणे 100 कर देंगे, ये आपका प्रतिशत हो निकल आएगा। लेकिन आपको यहाँ पे डिवाइड करेंगे, बहुत ही डिवाइड कट कर दो, 4 से करा 4 1 जा 4, 4 कम 4, 11 आ गया। तो 11 का हमें डिवाइड से अच्छा हम 10 से डिवाइड कर देते हैं लगभग मान करके। तो यहाँ पे मतलब 10% की वृद्धि लगभग हुई है। चलिए तीसरे में देखते हैं 60 और 70। पहला 50-60 हुआ, 60-70 हुआ। अब 70 और 80 में देखते हैं 70 और 80 में कितना डिफरेंस आ रहा है। पहले आप डिफरेंस निकालिए, 55 से 48 को माइनस करेंगे। आपको यही करना है 55 माइनस 48, 55 माइनस 48 करेंगे और 55 से डिवाइड कर देंगे। पचपन माइनस 48, 55 हुआ और इसमें 55 से डिवाइड 48 से डिवाइड करेंगे तो 48, अब गुणे 100 कर देंगे। सो ये क्या हो रहा है, बहुत ही बड़ा क्वेश्चन से दिख रहा है आपको। तो इसमें करना क्या है कि आप लोग 48 जो लिखा है यहाँ हमने देखा क्या 55 से हमें 48 को माइनस करना था और बटे में कितना 50 करना है इंटू क्या है, और यहाँ पे 48 था लेकिन आप उसको 50 कर लीजिए, बहुत ही आसानी होगी। तो यहाँ पे हम करेंगे कितना हो जाएगा, तो इसमें देखते हैं घटाएंगे तो कितना होगा, यहाँ पर 7 आ जाएंगे। इसको कट करेंगे तो यहाँ पे 2 आएगा, मीन्स यहाँ पे 14% की वृद्धि इसमें हो रही है। तो ये जो आपको तीसरे में दिख रहा था, यहाँ पर तीसरे में जो, इसको ऊपर कर देते हैं फ़ोटो को, तो यहाँ पे तीसरे में जो हो रहा है 14% की वृद्धि हो रही है। अब लास्ट बच रहा 80 से 90 के बीच में, चौथे में 80 से 90 के बीच में। तो आपको करना क्या है कि 90 से 80 को माइनस करो, मीन्स 58 में से 55 को माइनस कर दो और बटे में 55 लिखेंगे। चलो आगे इसमें देख रहे सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पर। 58 से 55 को माइनस करेंगे और बटे में भी 55 लिखेंगे, अब गुणे 100 कर देंगे। सो यहाँ पे कितना होगा 3 आएगा, तो 3/55 होगा। सो 55 को हम ऐसा लिख देते हैं कि इसको हम 60 या 50 लिख देता हूँ, क्योंकि अप्रोक्सीमेटली लगभग लीजिए, वो आंसर कन्फर्म आएगा, रॉन्ग नहीं होगा। यहाँ कट करते हैं 2 होगा, मीन्स 6%, लगभग 6% की वृद्धि होती है। तो यहाँ पर जो चौथे में आया हुआ है यहाँ पे 6% की वृद्धि हो रही है। सो सबसे ज़्यादा वृद्धि किस में हो रही है, सेकेंड में, मीन्स ये कौन सा था 50 से 60 के बीच, ये क्या था 60 से 70 था, ये 70 से 80 था, ये 80 से 90 था। तो सबसे ज़्यादा जो वृद्धि हुई है वो किस में हुआ है 70 से 80 में। तो ये क्या 70 से 80 में, फिर से 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, तो 70 से 80 वाले में से ये ऑप्शन सही है, ये और सभी आंसर गलत है। इस टाइप, क्योंकि अगर आप सॉल्व करने बैठेंगे 11 से डिवाइड करेंगे पॉइंट में आंसर आएगा, बहुत ही डिफ़िकल्ट होगा। तो हम जानते हैं 44 जो 40 के पास में है तो 40 कर लीजिए, तो आसानी होगी, हम डिवाइड कर सकते हैं। ये 48 हम देख रहे हैं क्या है 50 के पास में है तो 50 मान लीजिए, जिससे हम आसानी से डिवाइड करके हम इसको अप्रोक्सीमेटली लगभग मान निकालेंगे। लगभग से हम गेस कर सकते हैं कौन ज़्यादा है कौन सा कम है। अगर आपको लगभग दो आंसर सेम आ रहे हैं, उस कंडीशन में आपको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, नहीं तो सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओनली आप गेस करके मार्क्स दे सकते हैं, आपका आंसर गलत नहीं हो सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रब कर दे उसके बाद स्टार्ट करते हैं। अभी नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन 3, वर्ष 1990 में, वर्ष 1990 में राज्य सी यहाँ पर है, राज्य सी की शहरी जनसंख्या उसकी ग्रामीण जनसंख्या का लगभग कितना प्रतिशत है। तो मैं 1990 में इस लास्ट में देखो नीचे का जो लाइन हो 1990 का है, तो 1990 में हमें देखना है क्या ओनली जनसंख्या सी का, तो मैं इसका हमें ये नंबर ओनली देखना है, एक 70 एक 57 है, ये 2 नंबर में चेक करना है। इसमें लिखा क्या भाई कि शहरी जनसंख्या उसकी ग्रामीण जनसंख्या का लगभग कितना % है।
तो शहरी जनसंख्या का प्रतिशत निकालना है, तो यहाँ पे लिखेंगे 57 अपॉन 70 इंटू 100 कर देंगे। सॉल्व कर लीजिए तो ये क्या हो जाएगा, कट जाएंगे, 570 आएगा। 570 में 7 का डिवाइड करिए, तो 570 डिवाइड बाय 7 कर देंगे। सो 7 करेंगे, 7 8 या 56, 7 8 या 56। सो यहाँ पहले चेक कर लीजिए कहीं पर है क्या, देखो पहले में 8 आ रहा है 81, सो पहले टिक कर दिए, आगे पूरा सॉल्व करें, जरूर डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। एक कन्फर्म है, अगर पहले 8 आया है तो एक देख रहे हैं, इसमें पहले में 2 है, इसमें 1 है, इसमें 2 है, तो यहाँ सबसे ज़्यादा 8 इसी में है, इसलिए पहला क्वेश्चन ही करेक्ट होगा। तो आगे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। हमें वहाँ पे पेड के एग्ज़ाम में हमें समय की बचत करनी है, जितने हम आसानी से, जितनी है ट्रिक से जितने आसानी सॉल्व कर सकते हैं उस विधि से हम सॉल्व कर लेंगे, पूरा सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो चौथा देखते हैं। अब लिखा 1970 में, 1970 में राज्य डी आपको यहाँ पे दिख रहा, 1970 देख रहे तीसरे नंबर पर। तीसरे नंबर पर मीन्स ये आपका जो बॉक्स आएगा, ये नंबर की बात करें 63 और 37 की, मीन्स 63 और 37 की। ओके, राज्य डी की शहरी जनसंख्या उसकी ग्रामीण जनसंख्या से लगभग कितना प्रतिशत कम है, कितना प्रतिशत कम लिखा है, तो यहाँ पे कम है या ज़्यादा लिखा है। तो फिर से एक बार देखो, शहरी जनसंख्या, ओके, 1970 में डी के राज्य की शहरी जनसंख्या कितना है, कम है, तो कम में, तो यहाँ पर देख रहे हैं कितना कम है। जब भी कम, पहले डिफरेंस निकालिए, तो 63 से 37 को माइनस कर दीजिए, 63 माइनस 37, माइनस 37 करेंगे, 27 लिख दिया, 37 कर दिए, इसको माइनस करिए, माइनस करिए कितना आएगा, तो 13 माइनस 13 में 7 गया 6 हो जाएगा, और फिर यहाँ पे बचेगा 5 में से 3 गया 2, 26 आएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 26 लिख देंगे, और गुणे क्या करेंगे, 100 कर देंगे, क्योंकि हम परसेंटेज निकालना है तो गुणे 100 करेंगे। और किसका परसेंटेज निकालना, शहरी जनसंख्या का। ओके, डी की शहरी जनसंख्या, ओके, 1970 में डी की शहरी जनसंख्या, तो शहरी जनसंख्या लिखा, तो शहरी जनसंख्या जो होगा नीचे भी आएगा, जिसका हमें परसेंटेज निकालना होता है नीचे आता है। तो जैसे यहाँ पर शहरी जनसंख्या का निकालना था, इसे नीचे इसके लिखे थे 70, अब यहाँ पर नीचे शहरी जनसंख्या 63 लिखेंगे। इसको हम डिवाइड करते हैं तो हमें डिफ़िकल्ट लग रहा है, इसको हम 65 मान लेते हैं, तो लगभग आंसर तो आ ही जाना चाहिए। ये 26 मान लेता हूँ, 65 कर लेता हूँ क्योंकि इसके पास में है, इंटू 100 कर लेता हूँ, या इसको 60 करते हैं, 13 2 या 26, 13 26, 13 25 65, 5 से कट किया, 5 एक कम 5 भी से 100, ये लगभग 40% के बराबर होगा। अगर ये आंसर है तो ठीक है, अगर ऐसा आंसर नहीं है तो हम कुछ यहाँ पे 41 और 42 2% आ गए, तो इसमें 40% हमारे बढ़ाने में 40% हुआ, में से लगभग 41% आंसर सही होगा। फिर भी चेक कर लेते हैं क्या सही है गलत है। तो कट करते हैं, पहले हम इसको 7 से कट पॉइंट में जाएगा कि ये 3 से कटेगा नहीं, तो इसको हम डायरेक्ट डिवाइड करें 2600 से, चेक करते हैं कि क्या सही इसका आंसर आ रहा है एक बार। सो यहाँ पे आ रहे 200, 2600 की गुणा करें 2600 आएगा, ऐसे में भाग देना है, 63 से भाग देना है। अब अगली बार हम मतलब भाग को इजी आसानी से कैसे हम दे सकते हैं, तो यहाँ पे 6 जाएंगे, 6 24 हो जाएगा, 4 3 12, 4 बार जाएगा तो 4 3 12 हो जाएंगे, कैरी 1 होगा, हासिल 1 होगा, 4 6 24, 1 25 होगा। तो जब माइनस करेंगे तो यहाँ पर 8 आएगा, यहाँ पे 5 से 2 गया 3, यहाँ पे 0। अब देखते हैं कितनी बार जाएगा, 63 से भाग देना है 2600 में। अब कितनी बार जाने वाले हैं, तो 6 6 36, 4 3 12, 4 6 24, 1 25,
यहाँ पे पावर सॉरी यहाँ पे गलत हो गया, यहाँ पे 0 आना चाहिए क्योंकि वहाँ पे 5 बजेगा, 5 से 5 घटे 0 आ जाएंगे। तो यहाँ पे देखते हैं एक ही बार जाएगा, मीन्स हमारा आंसर जो हमने बताया था आपको उतना ही आंसर आया, 41 आंसर सही है। तो इसका आंसर 40 हमारा आंसर अप्रोक्सीमेटली आया था। तो हम देख रहे थे यहाँ पे 63 था, 63 के प्लेस हमने 65 लिया था, तो आंसर क्या 40%। इसका जब हमें बढ़ाने पे परसेंट कम आ रहा है, इसमें 41% ही करेक्ट होगा, 42 नहीं होगा। तो ऐसे हम आसानी से बहुत ही कम टाइम में अप्रोक्सीमेटली लेके सॉल्व करिए। अगर नहीं आता है तो आप उसको सॉल्व करिए, अदरवाइज़ ये आपका बहुत ही यूजफुल रहेगा और टाइम की बचत होगी। और हमको टाइम की ही बचत करनी है जिससे हम कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर पाएँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट में 5वां क्वेश्चन, 1960 में राज्य आप यहाँ पे देखेंगे, राज्य ए की शहरी जनसंख्या उसकी कुल जनसंख्या का, ए की शहरी जनसंख्या उसकी कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है। तो यहाँ पहला क्या लिखा 1960 में, तो 1960 में राज्य ए की शहरी जनसंख्या, 1960 में ये राज्य ए की शहरी जनसंख्या 50 है, तो शहरी जनसंख्या 50 लिख देंगे। ओके, उसकी कुल जनसंख्या लगभग कितना परसेंट सभी ऐड करिए। तो आपको ऐसे ऐड नहीं करना, आप लिख कर बैठिए 50, 40, 55, ऐसा आपको सभी को लिख करके ऐड नहीं करना है, बल्कि आपको क्या करेंगे डायरेक्ट ही ऐड करने की ट्रिक से ऐड करिए। सो यहाँ पे ऐड करते हैं, सो यहाँ पर डायरेक्ट ऐसा पहले आगे का ऐड करिए। सो यहाँ 50, 50, 100 होगा। यहाँ पे 1, 2, 3, 4 ओनली आगे का, जैसे 50, 55 है तो 50 ही मानिए, 54 है 50 है, 55 है 50 है, तो 200 होगा, 290 हो गया। अब 290 था, इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 90 और 10 100, 300, 304 हो जाएंगे, 304 हो जाएंगे। अब यहाँ पे आप सोच रहे कैसे हमने जोड़ा, हम जोड़ के दिखा रहे कैसे हमने जोड़ रहे थे। यहाँ पे 40 था और प्लस यहाँ पे कितना था 50 था, फिर यहाँ पर कितना आगे नेक्स्ट 55 है, फिर इसमें जोड़ना कितना है 54 है, फिर जोड़ना है 55 है। सो हम इसको खाली इसमें देखिए 50 जोड़ दिया, 50 जोड़ दिया, यहाँ पे 40 था, 40 जोड़ेंगे, यहाँ 50, इसका 50 मीन्स यहाँ पे 5 बाकी रखे हैं, यहाँ पर 4 बचा हुआ है, यहाँ पर 5 बचा हुआ, ओनली 50 पर जोड़ रहे हैं, 50, 50, 50, 50, 200 हो जाएगा, 240 हुआ, 50, 50, 50 एंड 50। ओके, 3 बार है तो ये हुआ 240, 240 यहाँ पर हुआ, 200 हुआ और इस 40 जोड़ें 240 होगा, ये 5 और ये 5 जुड़ेगा तो 250 होगा, मीन 254 होगा। ये हमने 50 एक्स्ट्रा जोड़ दिया था, 254 यहाँ पर होगा। तो इस तरीके का 254 यहाँ पे जोड़ देंगे, लिख देंगे 254। अब गुणे 100 कर दीजिए। अब ये सॉल्व कर लीजिए, जो आंसर आएगा, अब इसका आंसर आप कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। अगले लेक्चर हम लोग बात कर देखेंगे, इसका आंसर ज़रूर हम बताएंगे। इसका आंसर कितना आया हुआ था, इसका आंसर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कितने परसेंट आएंगे। ओके, वीडियो देखने के धन्यवाद। आप लोग लाइक और अगर आपको वीडियो पसंद आए लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आपके लाइक से हमें हौसला बढ़ेगा और हम और भी अच्छा वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे, और भी अच्छा वीडियो बनाएंगे जिससे आपका बहुत ही पेट के एग्जाम में बहुत ही हेल्प होगा और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम बताएंगे और ये भी ट्रिक बताएं कैसे हम लोग आसानी से पास हो सकते हैं। धन्यवाद।